जी हां, मैं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गाजीपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनसभा संबोधित किए और यह अपील किए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप लोग वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मौर्य जी ने यह भी कहा कि सपा साफ होने जा रही है, बसपा का पता नहीं है और कांग्रेस को कौन पूछता। मौर्य जी ने वहीं यह भी कहा 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता से जिताने की अपील की। अब सोचने की बात तो यह है कि मौर्य जी ने ही यह भी कहा कि गाजीपुर में 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाते आ रहे हैं। 6वीं बार भी जिताकर सिक्सर मारने का काम करें। वहीं सादात 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप लोगों ने जिताया है, 4थी बार भी जिताने की अपील की। इसी तरह से कई जगहों का नाम माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लिया। अब सोचने की बात तो यह है कि अगर हर बार आप ही का मेयर जीतता आ रहा है तो फिर आपको इतनी सिफारिश करने की क्या जरूरत है, आपको रैली करने की क्या जरूरत है। नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष जब 5 बार से आप ही के हैं तो इतना विकास हुआ होगा कि जनता बिना पूछे उनको वोट कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है, जिसको लेकर के बड़े से बड़े नेता इस नगर निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। वहीं 2 तारीख को गाजीपुर नगर निकाय के प्रत्याशी सरिता अग्रवाल के समर्थन में दोपहर 2 बजे भोजपुरी फिल्म के सुपर स्टार व सांसद आजमगढ़ के दिनेश लाल यादव सहित कई नेताओं का आज गाजीपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर रोड शो किया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री के आने के स्वागत में हेलीपैड पर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, माननीय विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल के नेतृत्व में जिला महामंत्री प्रवीण सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आनंद राय मुन्ना, नवीन श्रीवास्तव, संकटा प्रसाद मिश्रा, सुरेश बिंद, मीडिया प्रभारी सहित आदि अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। यहाँ कमल खिलाने का समय है, कमल का फूल विकास की गारंटी है। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी 4 तारीख को आपके हाथों में है। राजनीति का अपराधीकरण रोकना, राजनीति में भ्रष्टाचार रोकना, सत्ता में पहुंच करके जो सरकार का काम है, जो पुलिस और प्रशासन का काम है। नगर पालिका की अध्यक्ष प्रत्याशी आदरणीय बहन सरिता अग्रवाल जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ पार्षद तक के प्रत्याशी जो नगर पालिका के हैं, उन सब के समर्थन में और जनपद की मोहम्मदाबाद नगर पालिका में श्री संदीप गुप्ता, जमनिया नगर पालिका में श्री जयप्रकाश गुप्ता, सादात नगर पंचायत में श्रीमती प्रमिला यादव जी, दिलदार नगर पंचायत अविनाश जायसवाल जी, सादीपुर नगर पंचायत श्रीमती सुशीला सोनकर जी, जंगीरपुर नगर पंचायत श्रीमती विजय लक्ष्मी गुप्ता जी, बहादुरगंज नगर पंचायत अरविंद प्रजापति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, जिले के प्रभारी आदरणीय अशोक मिश्रा जी, प्रदेश के हमारे कार्य समिति के सदस्य आदरणीय केशवबिहारी राय जी, लोकसभा प्रभारी आदरणीय सुशील उपाध्याय जी, प्रदेश के 7 संयोजक अजय उपाध्याय जी, शोभनाथ यादव जी, बहन सरोज कुशवाहा जी समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है। आज देश का मान पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का सम्मान पूरे देश में बढ़ रहा है। यह गौरव का अवसर आप सबके आशीर्वाद की ताकत के बल पर आया है। मैं आज आप सब लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी प्रत्याशी गाजीपुर नगर पालिका से लेकर के सभी नगर पालिका और पंचायत में है, वह प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। हम सब स्वयं शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास है आने वाली 4 तारीख को आप सब कमल के साथ वहाँ मोहर लगा करके भारी अंतर से जिताओगे कि नहीं जिताओगे, बताओ।
भारी अंतर से हमारी मैं नारा लगा रहा हूं इस समय, एक नारा लगाता हूं 100 में 60 हमारा है। कितना? 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। अपराधीकरण को रोकने की जगह जो सत्ता में पहुंच जाते थे वह सत्ता में पहुंच करके अपराधियों का संरक्षण करने का काम करते थे। अगर अपराधियों को संरक्षण करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती तो आज गाजीपुर का नाम बदनाम न होता, बल्कि सम्मान जो सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक जिले से जाते हैं तो गाजीपुर की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वालों की यह गाजीपुर की धरती है और इस धरती से नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, लंबी बातें नहीं कर रहा। मैं केवल आप जानते हैं क्यों आया हूं। ये जो कमल का फूल सामने लिए खड़े हैं, ये कमल का फूल खिलाने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश में आप सबके आशीर्वाद और समर्थन की ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार है। मुझे बताया गया गाजीपुर नगर पालिका में लगातार 5 बार कमल खिल चुका है। इस बार सिक्सर लगाने की आवश्यकता है। लगाओगे? दोनों हाथों में लगाओगे? आप यह काम करने का कार्य कर दीजिए। ये सपा बसपा कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है। मेरे भाई बहनों, आप सब जानते हैं सपा बसपा कांग्रेस का जब नाम लेता हूं मैं तो इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण किया है, राजनीति के क्षेत्र की जो स्वच्छता थी उसको बर्बाद करने का काम किया है, गरीबों का हक लूट करके अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई। विधानसभा का 2022 तक में वोटों के अंतर से हमारे विधानसभा के जो प्रत्याशी थे वो सफल नहीं हो पाए। उस घाव को भर देने का मौका है। विपक्षियों को सबक सिखाने का जरूरत है। जो विपक्ष में थे आज वहां सब आप उनकी स्थिति देख रहे हो क्या हो गई है। सपा का मतलब समाजवादी पार्टी सपा साफ होने जा रही है। बसपा का कहीं अता पता नहीं है, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लहर गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक चल रही है, काशी से लेकर के झांसी तक चल रही है। चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर चेयरमैन और भारी संख्या में पार्षद हमारे जीत